जो आज का जो आज का हमारा टॉपिक है वो है जावास्क्रिप्ट कंट्रोल फ्लो एंड फंक्शंस। सो बेसिकली अभी हम बेसिक्स पढ़ रहे हैं। कल से इंशाल्लाह हम जावास्क्रिप्ट का जो आपने पीछे सीवी या प्रोफाइल की वेबसाइट एचटीएमएल और सीएसएस ऐड करके बनाई है, उसके अंदर हम जावास्क्रिप्ट को की फंक्शनैलिटी को ऐड करेंगे। उससे पहले हम थोड़ी बेसिक्स पढ़ रहे हैं। कल हमने वेरिएबल्स, डाटा टाइप्स और ऑपरेटर्स पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे कंट्रोल फ्लो और फंक्शंस। सबसे पहले जो जावास्क्रिप्ट है वो एक इंटरप्रेट लैंग्वेज है। इंटरप्रेट लैंग्वेज का क्या मतलब है कि वो सिक्वेंशली रन करती है। मतलब पहली स्टेटमेंट रन होगी, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट रन होगी, देन फिर उससे नेक्स्ट। सो ये स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट करती है। तो जावास्क्रिप्ट इज अ लैंग्वेज दैट मेक्स वेबसाइट इंटरेक्टिव। विदाउट इट पेजेस स्टैटिक और अनरिस्पॉन्सिव। जैसे हमने चेक किया था कल के, हमने एक फॉर्म तो क्रिएट किया, हमने बटन भी क्रिएट किया। इवन अगर हम जावास्क्रिप्ट ऐड नहीं करेंगे तो उस बटन का कोई पर्पस नहीं होगा। सो जो जावास्क्रिप्ट है वो एक फंक्शनैलिटी ऐड करती है, हमारी वेबसाइट को एक डायनामिक बनाती है। सो कंट्रोल फ्लो क्या है? कंट्रोल फ्लो इज हाउ जावास्क्रिप्ट डिस्क्राइब विच कोड टू रन एंड व्हेन। सो ये हमारा कंट्रोल फ्लो होता है जावास्क्रिप्ट का, कि कब हमने कौन सा कोड रन करना है और किस टाइम करना है। सो और ये इंटरप्रेट लैंग्वेज है, सो ये स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट होती है। और फंक्शंस क्या हैं? फंक्शंस को भी हम आज देखेंगे कि फंक्शन वो रीयूजेबल ब्लॉक होते हैं हमारे कोड का, जो कि एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करते हैं। सो सबसे पहले हम कंट्रोल फ्लो देख लेते हैं कि कंट्रोल फ्लो हमारी रियल लाइफ एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि आप ट्रैफिक लाइट को देख लें तो वो एक कंट्रोल फ्लो में करती है। जैसे ग्रीन होगा तो मीन्स गो, रेड होगा तो स्टॉप, एम्पर होगा तो मीन्स स्लो डाउन। सो इसी तरह जावास्क्रिप्ट भी एक जो कंट्रोल फ्लो है उसमें एग्जीक्यूट होती है। तो ये सिक्वेंशियल है, मतलब लाइन बाय लाइन कोड एग्जीक्यूट होता है। पहले स्टेटमेंट वन, देन स्टेटमेंट टू, अदर अप टू सोन स्टेटमेंट्स। कंडीशनल क्या होता है कि कंडीशन जैसे अगर ग्रीन है तो देन ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। सो ये कंडीशंस चेक होती हैं। आइटरेटिव होती है। आइटरेटिव का मतलब होता है कि त- तब तक हमारा कोड चलेगा जब तक कि वो हमारी जो कंडीशन है स्पेसिफिक, जो हमने कंडीशन रखी हुई है, वो हमें मिल ना जाए। सो ये एक डायग्राम बनी हुई है फ्लो चार्ट टाइप। तो आप सबसे पहले देखें, जैसे ही हम स्टार्ट करेंगे उससे उसके बाद क्या होगी, कंडीशन चेक होगी। अगर तो वो कंडीशन ट्रू है तो वो क्या एग्जीक्यूट होगा, ट्रू ब्लॉक। अदरवाइज क्या हो जाएगा, फॉल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। देन क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। सो इसमें कंडीशनल स्टेटमेंट्स आ जाती हैं। इफ एल्स, इफ एल्स इफ। सो ये हमारी सबसे पहली है इफ स्टेटमेंट, जिसमें इसका स्ट्रक्चर क्या है, सेंटेक्स क्या है कि इफ के बाद कंडीशन हम लिखते हैं, देन जो कर्ली ब्रेसेस लगाते हैं, कर्ली ब्रेसेस के अंदर वाली जो कंडीशन होती है, अगर तो वो ट्रू है तो वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। जैसे एग्जाम्पल दी हुई है, लेट एज इक्वल्स टू 18। अगर एज इफ आगे उन्होंने लगा दिया, एक हमने वेरिएबल लिया लेट के नाम से, एज डिक्लेयर की 18। सो अगर हमने इफ की कंडीशन लगाई कि एज क्या है, ग्रेटर देन 18, तो कंसोल लॉग में क्या होगा कि यू कैन वोट। सो ये हमारे पास अगर तो 18 हम पुट करते हैं, सो हम वोट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। सो इसमें कंपैरिजन ऑपरेटर्स यूज होते हैं इफ कंडीशंस में, कंडीशनल सेंटेंसेस में, कि जो हमने ऑपरेटर्स कल पढ़े थे, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। तो ये जो होते हैं ये कर्ली ब्रेसेस का यूज करते हैं। सो अब हम एक फ्लो चार्ट देख लेते हैं, देन हम कोड पे जाते हैं। जैसे हमने स्टार्ट किया, कंडीशन अगर ट्रू है तो देन हमारा यस होगा और ब्लॉक जो होगा, वो जो एक्चुअल ब्लॉक है वो रन हो जाएगा। लेकिन अगर ये ब्लॉक फॉल्स होता है, हमारा नो होता है, तो ये क्या होगा, स्किप करेगा, और मतलब इफ ब्लॉक को स्किप करेगा और फॉल्स वाली साइड पे चला जाएगा। तो ये एंड आ जाएगा इस तरह। तो अब हम कोड में जाके साथ ही इसका इफ एल्स वाला भी देख लेते हैं कि इफ एल्स क्या है। कि सबसे पहले हम इफ की कंडीशन लगा, स्टोर ये हमने वेरिएबल बनाया है इसका। फिर हमने इफ स्कोर ग्रेटर देन 90 का, और कंसोल जैसे ही हमारे 90 से ग्रेटर मार्क्स हैं तो हमारा कौन सा ग्रेड होगा, ए। सेकंड हमने कंडीशन लगाई कि एल्स इफ,
अब एल्स इफ क्या होता है कि जब हमने मल्टीपल कंडीशंस लिखनी हो तो उसके लिए हम इफ एल्स इफ का यूज करते हैं। सो ये हमने सबसे पहले कंडीशन इफ की लगा दी कि हमारा 90 से ग्रेटर होगा तो ग्रेड ए होगा। 70 स्कोर जो है सेकंड, 70 से ग्रेटर होगा तो वो क्या होगा, बी ग्रेड। देन 60 से ग्रेटर होगा, सी ग्रेड। अगर ये तीनों कंडीशंस फॉल्स हो जाती हैं तो आखिर पे क्या कंडीशन चेक जो हमारे कंसोल में डिस्प्ले होगी वो क्या होगी, एल्स की कंडीशन। तो अगर सी ग्रेड, सी से भी लेस है हमारे मार्क्स, 60 से भी लेस हैं, तो हमें क्या होगी, नीड इम्प्रूवमेंट। सो ये इसका फ्लो चार्ट बना हुआ है। अब हम वीएस कोड में जाते हैं और इसको चेक करते हैं। सबसे पहले हमने इफ एल्स की बात की है, तो लेट्स स्कोर इक्वल्स टू, हमने कहे 85। फिर उसके बाद हमने कहा इफ स्कोर ग्रेटर देन 90। ये हमने कंडीशन लगाई। ये कंडीशन होती है जो इफ के अंदर स्मॉल ब्रैकेट्स से हम के अंदर लिखते हैं। देन हमने ये इसकी बॉडी लिखी इफ की, जिसमें हमने लिखा कंसोल डॉट लॉग क्या है, ग्रेड ए डिस्प्ले होना चाहिए। सो हमने इसको कोटेशन में लिखा ताकि ये एक स्ट्रिंग लगे। सो ये हमारे पास इफ की कंडीशन आ गई। अगर हमने इसी तरह एल्स की कंडीशन बनानी है तो एल्स के अंदर हम लिखेंगे एल्स इफ की, एल्स इफ। सो हम यहाँ अगर वहाँ 90 था तो हम यहाँ 80 कर देते हैं, 80। और ग्रेड क्या है, बी। देन अगर हमारे पास ग्रेटी से जो है मार्क्स स्कोर जो है वो हमारे पास 80 से ग्रेटर होंगे तो क्या होगा, बी ग्रेड डिस्प्ले होगा। इसी तरह हम सी के लिए कर लेते हैं। यहाँ हम कर लेते हैं 60, 60 और ग्रेड क्या हो जाएगा, सी। ठीक। तो अब हम एल्स की कंडीशन लगाते हैं। एल्स की कंडीशन में हम डायरेक्ट ये अपनी कंडीशन ही देते हैं, डायरेक्ट ये लिख देते हैं। अब ये क्या हो जाएगा, डी कह देते हैं इसे। सो जैसे ही हम इसको रन करेंगे तो ये हमारे पास आप देख सकते हैं एग्जीक्यूट हो गया कि हमने सबसे पहले स्कोर किया 85, 90। अब हम अगर इनपुट लें, इनपुट इंसर्ट करें, उसके लिए हम अलर्ट का यूज करते हैं कि हम अगर अपनी वेबसाइट में जाके हमने कोई यूजर से डाटा लेना हो तो हम अलर्ट का कीवर्ड यूज करते हैं ताकि जैसे ही वो इनपुट यूज हो तो हम बेसिकली अपनी वेबसाइट्स में ये लूप्स, कंडीशनल सेंटेंसेस क्यों यूज करते हैं, इसलिए यूज करते हैं कि जैसे ही हम अपने वेबसाइट में कोई डाटा एंटर करें, करना हो, जैसे यूजर से हमने कोई डाटा एंटर लेना हो, तो अगर तो वो उसकी एज सपोज उसके मार्क्स 90 से ग्रेटर हैं तो ये डिस्प्ले हो जाए। और ये डिस्प्ले हो कि वो एलिजिबल है स्कॉलरशिप के लिए। अगर वो मतलब हमारी जो रिक्वायरमेंट है उससे कम हो तो वो नॉट एलिजिबल उस पर डिस्प्ले हो जाए। तो ये इसके लिए यूज होता है। देन हम बात करते हैं अवॉइड डीप नेस्टिंग की। तो हम ये जो ब्रैकेट्स यूज कर रहे हैं, अब ये एक ब्रैकेट इफ का अलग बॉडी है, एल्स इफ की अलग बॉडी है, एल्स इफ की अलग बॉडी है, एल्स की अलग बॉडी है। बट कभी कभार हम ये करते हैं कि एक ही इफ के अंदर एल्स यूज कर लेते हैं। सो वो एक नेस्टेड बन जाता है, मतलब एक ही चीज के अंदर दूसरी, दूसरी चीज के अंदर तीसरी। सो इस तरह वो एक नेस्टिंग बन जाती है। सो इसके लिए हम जो अवॉइड करते हैं तो हम क्या करते हैं, ये जो ब्रैकेट्स हैं इसको रिमूव कर देते हैं। एल्स इफ की कंडीशंस यूज करके हम नेस्टिंग को रिमूव कर देते हैं। सो ये हमने क्या किया, नेस्टिंग, नेस्टिंग और जो हमारी नेस्टिंग थी उसको हमने अवॉइड किया। तो अगर इसमें हम देखें तो सबसे पहले इफ की कंडीशन होगी, देन 90 से ग्रेटर होगा तो इफ ये वाली ग्रेड ए डिस्प्ले होगा। अगर 80 से ग्रेटर होगा तो बी होगा। उससे अगर सी 60 से ग्रेटर होगा तो सी होगा। और अगर हम लास्ट पे लिख दें कि रिटर्न एफ,
तो ये तीनों कंडीशंस अगर नहीं फुलफिल होती, तो हमारे पास आखिर पे जो कंडीशन रन होगी, एग्जीक्यूट होगी, वो कौन सी होगी? लास्ट वाली होगी। वो कौन सी होगी? एफ वाली। सो अगर हम लास्ट पे इसका चेक कर लें, कंसोल डॉट लॉग करके हम स्कोर स्कोर इक्वल्स टू 82, 82 मार्क्स हमने कहे, और लास्ट में हमने ये कर दिया। अब हमने इनपुट खुद उसे दे दिया है, तो वो क्या होगा? डिस्प्ले हो जाएगा कि हमारा जो ग्रेड है वो क्या है? 82 से है, 82 से ग्रेटर है, तो इसका क्या मतलब है? बी एग्जीक्यूट हो जाएगा। सो ये हमारे पास इफ एल्स की कंडीशंस होती हैं। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं स्विचेस। स्विचेस क्या होते हैं कि एक कंडीशन अगर ट्रू है, स्विचेस इस पीडीएफ में नहीं है, बट कॉन्सेप्ट के लिए मैं आपको बता रही हूँ कि जैसे स्विच कंडीशन हमने यहाँ लिखी। स्विच स्विच क्या होता है कि अ, हम केसेस बनाते हैं। जैसे हमने फर्स्ट केस एक एक्सप्रेशन लिखा है, यहाँ क्या होता है? एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन चेक होता है कि अगर वो हमारा फुलफिल कर रहा है, तो उसमें मल्टीपल केसेस हैं। यहाँ एक्सप्रेशन आ गया, उसके बाद यहाँ, ठीक है, ये ये इसका सेंटेक्स होता है। इसमें हम क्या लिखते हैं? इसकी बॉडी में केसेस लिखते हैं, जैसे केस 1, केस 2 एंड केस 3। और आखिर पे हम डिफॉल्ट का यूज करते हैं कि अगर हमारे केसेस मैच नहीं हो रहे कंडीशन से, तो वो क्या एग्जीक्यूट होगा? आखिर पे डिफॉल्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो अगर हम इसकी एग्जांपल देखें, जैसे पहले हमने डिक्लेयर किया लेट लेट डे इक्वल्स टू मंडे कर लेते हैं। मंडे, ये हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, देन हमने स्विच स्टेटमेंट में, यहाँ एक्सप्रेशन में हमने क्या लिखा? जो हमने वेरिएबल को नेम दिया है, डे। देन केस 1 क्या है हमारे पास? हम कहते हैं, फर्स्ट केस कह देते हैं मंडे। ठीक है, मंडे। अगर मंडे है तो क्या डिस्प्ले होगा? सेमीकोलन। उसके बाद क्या डिस्प्ले होगा? कंसोल डॉट लॉग स्टार्ट ऑफ द वीक। स्टार्ट ऑफ द वीक। ठीक है, ये क्या होगा अब? सबसे पहले ये डे हमारे पास, हमने एक एक्सप्रेशन के अंदर डे लिया, डे केस 1 लिखा मंडे। उसका क्या है? स्टार्ट ऑफ द वीक। इस तरह हम मल्टीपल ट्यूसडे का लिख सकते हैं। जैसे ही हम केस को लिखते हैं, तो उसके बाद हम ब्रेक का लगाते हैं। ब्रेक इसलिए हम यूज करते हैं कि जैसे अगर हम फर्स्ट कंडीशन चेक की है, अगर वो फुलफिल करती है, तो अगर वो फुलफिल कर जाए तो ब्रेक हो जाएगा, और हमारा जो कोड है वो एग्जीक्यूशन से बाहर आ जाएगा। मतलब जो बॉडी है स्विच की, उससे एग्जीक्यूट होके बाहर हो जाएगा, और रिटर्न क्या कर देगा? जो हमारा आउटपुट होगा। सो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं? ब्रेक का यूज करते हैं। देन हमने किया, जैसे केस 2 ले लिया, केस सैटरडे सपोज, सैटरडे। सैटरडे लिया कॉलन, फिर उसके बाद कंसोल डॉट लॉग वीकेंड, ये हमने लिखा वीकेंड, लास्ट पे सेमी कॉलन। सो अब हमने इसके बाद भी ब्रेक लिखा। ठीक। अब लास्ट पे अगर हम डिफॉल्ट लिखें, डिफॉल्ट मैंने आपको बताया कि अगर कंडीशन हमारी फर्स्ट भी, केस 1 भी फुलफिल नहीं होता, केस 2 भी फुलफिल नहीं होता, जितने हमने केसेस लिखे हैं वो फुलफिल नहीं होते, तो क्या रन होता है? डिफॉल्ट एग्जीक्यूट हो जाता है। सो कंसोल डॉट लॉग मिड वीक डेज। सो ये हमने एग्जीक्यूट किया, क्योंकि हमारा मंडे था। जो वेरिएबल है उसको हमने पहले ही वैल्यू दी हुई थी मंडे की। तो हमारे पास क्या डिस्प्ले हो जाएगा? स्टार्ट ऑफ द वीक।
बल्कि मंडे दिया हुआ था। तो हमारे पास जो मंडे है वो आप देख लें, सिंटेक्स चेंज है। ऊपर हमने स्मॉल लेटर्स में दिया हुआ था और यहाँ हमने कैपिटल लेटर में एम स्टार्ट किया है। तो मैंने आपको कल भी बताया कि जावास्क्रिप्ट क्या होती है, केस सेंसिटिव होती है। तो उसको अब देखिए, हमने लिखा मंडे दोनों जगह सेम ही है, बट क्या फर्क आया, यहाँ हमने कैपिटल एम से लिख दिया, ऊपर क्या स्मॉल एम से लिख दिया। तो उसने पहले ये चेक किया, पहली कंडीशन चेक की, उसको लगा कि नहीं ये इस मैच नहीं हो रहा, क्योंकि सेंटेक्स हमारा मंडे का और नीचे वाले मंडे का चेंज है। तो उसने नेक्स्ट कंडीशन चेक की, सैटरडे वाली, वो भी नहीं हुई। तो देन उसने क्या किया, डिफॉल्ट चेक किया, क्योंकि डिफॉल्ट क्या होता है कि पहली दो कंडीशंस अगर केसेस फॉल्स हो जाएं तो डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली रन हो जाता है। तो डिफॉल्ट में हमने कंसोल लॉग में क्या प्रिंट कराया, मिड डे वीक्स। तो वो हमारे पास डिस्प्ले हो गया आउटपुट में। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं लूप्स। लूप्स क्या होते हैं? लूप्स, जैसे आप एक केक बना रहे हो तो आपको कॉन्टिन्यूसली केक की वो बेकिंग करने के लिए आपको कॉन्टिन्यूसली शेक करना पड़ता है। तो इस वजह से जब अंटिल वो मिक्स ना हो जाए पूरा मैटर। सो लूप भी यही होता है कि जब तक आप कंडीशंस चेक करते रहेंगे, जब तक आपको आपकी रिक्वायर्ड कंडीशन मिल ना जाए। सो लूप्स एग्जीक्यूट कोड रिपीटेडली अंटिल अ कंडीशन इज नो लॉन्गर ट्रू। तो वही बात कि कोड रिपीटेडली एग्जीक्यूट होता रहेगा अंटिल के कंडीशन ट्रू ना हो जाए। तो जैसे अगर हमने 1 से लेकर 10 तक गिनती काउंटिंग प्रिंट करानी है, तो हम कंसोल लॉग कर करके 10 टाइम्स हम कर सकते हैं, जैसे कंसोल लॉग 1, कंसोल लॉग 2, कंसोल लॉग 3। सो इस तरह हमारा काफी टाइम लगेगा। अब ये तो हम कर लेंगे, बट इस तरह अगर बिलियंस ट्रिलियंस हमने डाटा प्रिंट कराना हो, सो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, लूप्स का यूज करते हैं। तो तीन हमारे पास बेसिक्स टाइप्स हैं, इसके अलावा जावास्क्रिप्ट में हम और भी तीन यूज कर सकते हैं, फोर इन, फोर ऑफ और फोर ईच। सो सबसे पहले फोर लूप हम देखते हैं। जी मिस सहर, आपका कोई क्वेश्चन है? आई थिंक शी इज अनम्यूटेड। सो सबसे पहले हम फोर लूप देखते हैं। फोर लूप क्या है कि बेस्ट व्हेन यू एग्जैक्टली नोन हाउ मेनी आइट्रेशंस, जब हमें पता हो कि हमने कितनी आइट्रेशन करनी है, और इसको हम यूज करते हैं तब जब हमें पता हो कि हमने कितनी यूज करनी है। अब हम फोर लूप का देखते हैं सिंटैक्स। सबसे पहले हम लिखते हैं, एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं, लेट सम इक्वल्स टू 0। हमने ये एक डिक्लेयर कर लिया वेरिएबल। फिर उसके बाद हमने क्या किया, फोर जो लेट है, लेट आई इक्वल्स टू, ये हमने सबसे पहले क्या की, इनिशियलाइजेशन की। इनिशियलाइजेशन में हमने एक वेरिएबल बनाया आई, जिस मतलब लेट टाइप का। सो ये हमने उसको इनिशियलाइज किया। फिर हमने क्या लगाई, कंडीशन लगाई। कंडीशन क्या है हमारी, कि आई क्या हो, लेस देन 5 हो। फिर हमने क्या किया, इंक्रीमेंट की। इंक्रीमेंट क्या होता है कि अगर हम पोस्ट इंक्रीमेंट यूज कर रहे हैं या प्री इंक्रीमेंट यूज कर रहे हैं, तो उसमें आपको ये जो है वन, मतलब जो भी आपकी कंडीशन होगी, 1 आई, उसके अंदर क्या प्लस हो जाएगा, 1 प्लस हो जाएगा। अगर आई जो है पहले है और प्लस प्लस बाद में है, तो इसका क्या मतलब है, पहले आई प्रिंट होगा, देन ऐड होगा। और अगर यही प्लस प्लस, यही प्लस प्लस मैं स्टार्ट पे कर दूं, तो इसका क्या मतलब होगा, पहले प्लस होगा आई के अंदर, देन आई प्रिंट होगा। सो दोनों का डिफरेंस ये है। फिर हम क्या करते हैं, ये हमने ब्रैकेट, फोर फोर की जो है बॉडी लिखी। फोर की बॉडी में हमने क्या लिखा, कि जो सम है उसके अंदर हमने क्या करना है, प्लस करना है आई को। ठीक है। तो जैसे ही हम फोर से बाहर आए और हमने लिखा कंसोल डॉट लॉग सम। अब हमने क्या कॉल किया है, सम को कॉल किया है। सो अब सम प्रिंट कराना है। तो जैसे हम देखेंगे, इसके बाद हमने लगाया ये लगाई। सो जैसे हमने ये रन किया, एग्जीक्यूट किया,
सो ये देखें, जैसे ही हमने प्रिंट कराया तो इसका क्या मतलब था, 15 आ गया हमारा आंसर। अब 15 हम कैसे है इसका, हम अब फ्लो देखते हैं कि सबसे पहले हमारा जो सम था उसके अंदर क्या स्टोर था, जीरो स्टोर था। फिर हमने लेट क्या किया, आई को 1 किया और लेस देन क्या है, 5 है, तो जीरो इज लेस देन 5। तो सबसे पहले क्या हुआ, जीरो। फिर उसके बाद जैसे ही कंडीशन होगी, प्रिंट होगी, उसके बाद हमने क्या किया, ये कंडीशन चेक हुई, आई प्लस प्लस, तो 1 के अंदर क्या प्लस हो गया, एक और प्लस हो गया तो वो 2 हो गया। फिर कंडीशन चेक हुई, 2 इज लेस देन 5। इस तरह अप टू सो ऑन करते करते हमारा जो इन 1 से लेकर 5 तक हमारे जो डिजिट्स हैं, वो कंडीशंस जब फुलफिल करेंगे, जैसे ही हमारे पास यहाँ आ जाएगा 5, 5 = 5, वो भी ट्रू हो गया, तो वो 0 से लेकर 5 तक आ गया। जैसे ही हम 6 करेंगे तो 6 इज नॉट इक्वल टू लेस देन, तो यहाँ से कंडीशन क्या हो जाएगी, ब्लॉक हो जाएगी, वो फोर लूप से बाहर निकल आएगी। सो इस वजह से हमारा जो सम आया वो क्या आया, 15 आया। एक और इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। अगर हमने प्रिंट कराने हो कुछ नंबर्स को, तो यही हमने लेट इक्वल्स टू जीरो सम किया हुआ है, तो यही हम कंडीशंस इस कंडीशन में चेंज कर देते हैं, लेट आई इक्वल्स टू 10 तक हमने प्रिंट कराना है। तो ये हमने 10 किया और इंक्रीमेंट किया। तो अब इसकी बॉडी में हम क्या लिखेंगे, सम प्लस इक्वल्स टू 1। नहीं, बल्कि हम वो करा रहे हैं ना, प्रिंट करा रहे हैं, तो सिर्फ कंसोल डॉट लॉग आई कर देते हैं। इससे हमारा क्या हो जाएगा, जो आई है वो इंक्रीमेंट हो के प्रिंट हो जाएगा। सो ये सिंटेक्स था। अब जैसे ही आप देखेंगे सबसे पहले जीरो जीरो था, ये भी रिमूव कर देते हैं क्योंकि हमने बॉडी के अंदर कह दिया। ठीक है, सबसे पहले क्या इनिशियलाइजेशन हुई, आई इक्वल्स टू हमने 1 का। जैसे ही 1 इज लेस देन 10 है तो ये क्या हो, डायरेक्ट प्रिंट हो गया। फिर हमने क्या किया, जैसे ये प्रिंट होगा कंसोल लॉग आई 1 प्रिंट हो गया, फिर उसमें क्या हो जाएगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा। फिर कंडीशन चेक होगी, 2 इज लेस देन 10, सो फिर प्रिंट हो जाएगा 2। देन फिर दोबारा इंक्रीमेंट होगा, 3 होगा, कंडीशन चेक होगी, देन प्रिंट हो जाएगा। सो इस तरह अनटिल जब हमारी कंडीशन 11 होगी, 11 लेस देन इक्वल टू 10, तो ये क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, तो ये ब्रेक कर जाएगा। सो अगर हम अब इसको रन एग्जीक्यूट करके देखें तो हमारे पास हमारी 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग आ रही है। अगर हमने इसको बैकवर्ड करना है, मतलब 10 से अगर हमने जीरो की तरफ आना है, तो सीधा सीधा हम क्या करेंगे, यहाँ हम 10 कर देंगे, आई इक्वल्स टू 10, यहाँ आई इक्वल्स टू 0, और ये ग्रेटर देन, और यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस माइनस, क्योंकि हम बैकवर्ड आ रहे हैं, बैकवर्ड काउंटिंग में। सो जैसे ही हम इसे अब रन करेंगे तो हमारे क्या आ जाएगी, बैकवर्ड काउंटिंग आ जाएगी, 10 9 इस तरह, और फिर लास्ट पे क्या आ जाएगा, 0। सो ये बैकवर्ड काउंटिंग है, इसको हम फोर लूप कहते हैं। इसके अलावा हमारे पास वाइल लूप होता है। वाइल लूप क्या होता है कि जिसमें रिपीट्स द कंडीशन अंटिल कंडीशन इज ट्रू, और ये तब होती है कि जब हमें आइट्रेशन अननोन हो। तो जब हमें आइट्रेशन अननोन होंगी तब हम ये यूज करेंगे। सो इसकी हम देखते हैं, इसको कमेंट आउट कर देते हैं, बल्कि डिलीट ही कर देते हैं। सो अब हमने देखी वाइल की एग्जांपल। लेट हमने किया आई इक्वल्स टू 0, फिर हमने क्या लगाया, वाइल लूप लगाया। वाइल लूप का स्ट्रक्चर क्या है कि वाइल हम लिखते हैं, वाइल, और उसके अंदर कंडीशन लगाते हैं, लेस देन हमने कह दी 5। सो उसके बाद क्या होती है, वाइल की बॉडी होती है जिसमें हमने लिखा कंसोल डॉट लॉग आई। ठीक, और फिर हमने जो इसकी आइट्रेशन है वो क्या की, लास्ट पे की। ये इसका सेंटेक्स था। उस फोर लूप में क्या था, एक ही सेंटेक्स था जिसमें हम फोर लिख के उसकी स्मॉल ब्रेसेस में सबसे पहले इनिशियलाइजेशन करते हैं, इनिशियलाइजेशन के बाद कंडीशन चेक, देन क्या होता है, इंक्रीमेंट होता है। बट इसमें क्या है, सबसे पहले इनिशियलाइजेशन ऊपर हो जाती है, वॉइल में कंडीशन होती है, कंडीशन के बाद क्या होता है, कंसोल लॉग होता है, और फिर क्या हो जाती है, इंक्रीमेंट हो जाती है। तो हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं तो हमारा 0 से लेकर 4 तक आ गया। तो अब मैं इसका फ्लो आपको बताती हूँ कैसे हुआ, कि सबसे पहले 0 आया। ठीक, 0 हमने डिक्लेयर कर दिया आई को, फिर कंडीशन चेक होगी, 0 लेस देन 5, तो क्या है, ट्रू हो जाएगा, तो आई क्या प्रिंट हो जाएगा, 0। 0 प्रिंट हो गया। 0 प्रिंट होने के बाद क्या हुआ, इंक्रीमेंट हुआ, 0 + 1 हो गया, देन फिर दोबारा कंडीशन पे गए हम,
लाइन नंबर 2 पे गए, हमने चेक किया 1 इज लेस देन 5, यस, तो क्या हो गया, प्रिंट हो गया। फिर हमने इंक्रीमेंट किया तो 2 हो गया। 2 जैसे ही कंडीशन चेक होगी 2 इज लेस देन 5, तो हमारे पास प्रिंट हो जाएगा 2। फिर इंक्रीमेंट होगा 3, तो 3 की कंडीशन चेक होगी, 3 इज लेस देन 5, तो 3 प्रिंट हो जाएगा। इस तरह अंटिल जैसे ही हमारे पास 5 आएगा तो 5 इज लेस देन 5, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, लूप से हमारा निकल जाएगा, वाइल से। ये हमारे पास थी वाइल लूप। अब हम डिस्कस करते हैं डू वाइल लूप। डू वाइल लूप क्या होता है? डू वाइल लूप लाइक वाइल बट ऑलवेज रन एट लीस्ट वंस बिफोर चेकिंग द कंडीशन। ये क्या है, अगर हमारे पास कंडीशन फुलफिल नहीं भी करी तो एटलीस्ट एक बार ये जरूर एग्जीक्यूट करेगा। हम इसका अब जो स्ट्रक्चर है वो देख लेते हैं। यहाँ हम कर देते हैं 10। 10 कर दिया, और उसके बाद सेंटेक्स में क्या होता है, यहाँ डू होता है। डू डू के अंदर हमने कंसोल डॉट लॉग, एक मिनट, कंसोल डॉट लॉग हमने किया आई को। फिर हमने क्या किया, इंक्रीमेंट किया। इसके बाद क्या है, वाइल की कंडीशन है, ये वाइल की कंडी ये हमने रिमूव कर दी बॉडी। ठीक, और यहाँ हमने लगा दिया सेमी। अब ये क्या है, डू वाइल का सिंटैक्स है। सबसे पहले ये हम इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं, तो इसका आप देख सकते हैं कि जो वो 10 आ रहा है। ठीक है, अभी इसमें आप देखें खाली 10 आ रहा है। कैसे आ रहा है कि जब सबसे पहले हमने क्या लिखा, i=10 लिखा। ठीक है, 10 पहली वेरिएबल के अंदर स्टोर हो चुका है। फिर हमने डू कंडीशन पे किए तो उन्होंने कहा कि अब जो आई था उसको प्रिंट करा दो। तो हमारे पास आई क्या था, 10 था, तो हमने 10 को क्या किया, प्रिंट करा दिया। फिर हमने इंक्रीमेंट किया आई, मतलब 10+1, तो 10+1 क्या हो गया, 11 आ गया। 11 जैसे ही आया, फिर उसके बाद हमारे वाइल वाइल लूप में आ गया कंडीशन चेक करने के लिए। तो हमने 11 था हमारे पास, 11 इज लेस देन 5, तो ये कंडीशन क्या है, फॉल्स हो गई। इस डू वाइल का यही पर्पज है कि डू वाइल अगर कंडीशन फुलफिल नहीं भी हो रही तो हमारे पास एटलीस्ट वन टाइम, मतलब वन टाइम वो एग्जीक्यूट मस्ट होगा। इसी वजह से ये 10 एग्जीक्यूट हो गया। अदरवाइज डू डू में ये फंक्शनैलिटी नहीं थी कि अगर हमारे पास कंडीशन फुलफिल नहीं करी तो वो अनडिफाइंड शो कर देगा। ये लूप्स थे हमारे पास, फोर लूप, डू वाइल लूप, डू वाइल लूप। तो अब हम डिस्कस करते हैं फोर ऑफ लूप को। फोर फोर ऑफ लूप को, फोर ऑफ लूप किसके लिए होता है, अरेज के लिए और स्ट्रिंग्स के लिए। तो अभी हम सबसे पहले स्ट्रिंग्स के लिए अरे के देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले हमने सपोज किया लेट फ्रूट्स इक्वल्स टू फ्रूट्स की, हमने एक अरे बनाई जिसमें हमने क्या लिखा, एप्पल, एप्पल, उसके बाद बनाना, दो हमने लिख लिए। अब हमने ये क्या बनाई है, एक अरे बनाई है फ्रूट के नेम की, जिसमें हमने क्या स्टोर कराया है, एप्पल और बनाना। फिर हमने क्या किया, ये हमने एक जस्ट अरे बना दी। फिर उसके बाद हमने एक फोर लूप चलाई जिसमें हमने क्या लिखा, लेट फ्रूट ऑफ फ्रूट्स। अब ये जो फ्रूट है, ये फ्रूट्स क्या है, ये उस वेरिएबल का नेम है जो हम, वेरिएबल मतलब अरे का नेम है जो हमने ऊपर डिक्लेयर किया है। ये क्या है, ये उसके जो भी वेरिएबल्स होंगे या उसके अंदर जो भी हमने डाटा स्टोर किया होगा, एप्पल्स और बनाना, उसको प्रिंट आउट कर देगा। ये हमारे पास फोर ऑफ अरे का एक सेंटेक्स है। इसके बाद हम फोर की जो बॉडी है उसको क्लोज करेंगे, कंसोल डॉट लॉग। जैसे ही अब हमने जो उसको जिससे किया है, डिक्लेयर किया है, एक तो हमारे पास फ्रूट्स ऊपर वाला था अरे के नेम से, और दूसरा हमारे पास फोर लूप के सिंटेक्स के लिए हमने यूज किया फ्रूट। ये हमने फ्रूट लिखा, ये वाला फ्रूट लिखा। उसके बाद जैसे ही हम इसको अब एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारे पास अब क्या डिस्प्ले होगा,
हमारे पास डिस्प्ले हो जाएंगे वो अरे के एलिमेंट्स या जो भी हमने स्टोर कराए हैं, जैसे एप्पल स्टोर कराया और बनाना स्टोर कराया। सो अगर हम इस तरह स्ट्रिंग के बारे में देखें, स्ट्रिंग फोर स्ट्रिंग के बारे में देखें, तो हमने कह दिया फोर लेट कैरेक्टर ऑफ बूट कैम्प कह देते हैं। अब हमने क्या करना है, हमने करना है कि ये जो बूट कैम्प के वर्ड्स हैं इनको हमने सेपरेटली एक करेक्टर की फॉर्म में, जैसे बी, फिर डबल ओ, फिर ओ, फिर टी, फिर ए, फिर सी, ए, फिर देन एम और पी। तो हमने ये डिस्प्ले कराना है स्ट्रिंग की फॉर्म में। स्ट्रिंग होती क्या है कि जो छोटे छोटे करेक्टर से मिलके एक वर्ड बना होता है जो कि डबल कोट्स में लिखा जाता है। सो अब हम अगर कंसोल डॉट लॉ करेंगे, अब सारा जो है वो फोर रूफ के लिए है। सो जो हमने यहाँ यूज किया है चार का वर्ड, वो हम यहाँ कंसोल लॉग में लिख देंगे। तो अब कंसोल लॉग में हमने क्या लिखा है, बूट कैंप, तो वो बूट कैंप के वर्ड को करेक्टर की फॉर्म में डिस्प्ले कर देगा। सो इसके बाद सेमीकोलन। सो ये जैसे ही हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे, तो ये आप देख सकते हैं हमारे पास पहले एप्पल फोर अरे की यूज हुई, एप्पल और बनाना। देन जो ये सेकंड वाला था स्ट्रिंग के लिए, वो बूट कैम्प, बी डबल बी ओ ओ टी सी ए एम पी, इनको करेक्टर की फॉर्म में सेपरेट लिख दिया। सो ये था हमारे पास फोर ऑफ लूप। अब हम करते हैं फोर ईच लूप। फॉर ईच लूप में क्या डिफरेंस है, फॉर ईच लूप क्या करता है, ये यूज होता है अरेज के लिए, जबकि फोर ऑफ क्या था, वो हमारे पास यूज हो रहा था बोथ फॉर अरेज एंड स्ट्रिंग। सो इसमें क्या होता है कि हमारे पास सात इंडेक्स भी डिस्प्ले होती है अरेज में, फॉर ईच मेथड में। सो हमने सबसे पहले लेट नंबर्स इक्वल टू ब्रैकेट लगाई, कौन कौन से, 10 20 लिख देते हैं, 10 20। तो जैसे हम इसका सेमीकोलन, फिर हमने क्या किया, ये हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया अरे का, जिसमें हमने कौन सी वैल्यू स्टोर कराई, 10 और 20। फिर हमने क्या किया, नंबर्स डॉट फोर ईच, जिसमें हमने नंबर और इंडेक्स दोनों प्रिंट कराने हैं। तो ये हमने यूज किया। फिर उसके बाद हमने जैसे ही इसके लिए हमने एरो मेथड यूज किया, एरो कॉल फंक्शन यूज किया। सो ये एरर दे रहा है। सो इसका ये है कि आगे कंसोल डॉट लॉग हमने किया, अभी चेक कर लेते हैं इसे। कंसोल डॉट लॉग इंडेक्स डॉलर साइन और $, यहाँ डिस्प्ले नहीं हो रहा मेरे कीबोर्ड पे, बट आप यहाँ $, ये फोर फोर आ गया। सो इसके बाद आप ब्रैकेट लगाओगे, इंडेक्स, इसका क्या पर्पज है, ये हमारी कंकैटिनेशन को क्या करता है, रिड्यूस करता है। सो इंडेक्स $नंबर, और ये हमने फंक्शन जो लास्ट था उसको क्लोज किया, और उसके बाद क्या लगाया, सेमीकोलन लगाया। अब एक बार हम इसे वेरीफाई कर लेते हैं कि इसका इशू क्या है। लेट हमने सबसे पहले क्या लिखा, नंबर्स लिखा। नंबर्स में हमने क्या स्टोर कराया, 10 और 20 स्टोर कराया। उसके बाद हमने सेमीकोलन लगाया, नंबर्स हमने लिखा। उसके बाद फोर ईच चलाया, जिसमें हमने नंबर और इंडेक्स लिखा। फिर हमने यहाँ एरो फंक्शन लगाया, ये हमारे पास हो गया। फिर उसके बाद हमने कंसोल कंसोल के स्पेलिंग में मिस्टेक, कंसोल डॉट लॉग किया, इंडेक्स
ब्रैकेट क्लोज की। सो ये डॉलर साइन में कोई इशू है, बाकी तो सिंटैक्स सारा सही है। सो जैसे मैम ही आप और ईच के साथ वो एक ब्रैकेट प्रोवाइड कर रहा है उसको देखिए। जी आप क्या कह रहे हैं? फॉर ईच के साथ मुझे लगता है कोई मसला, वो ब्रैकेट रेड शो कर रहा है। इसको एक बार देख के लेते हैं कि क्या इशू है। मैम ब्रैकेट्स के साथ इशू है। आप ब्रैकेट्स वेरीफाई कर लें। ओ यस, ये जो हमने लगाया है इसकी लास्ट पे स्मॉल ब्रैकेट आनी है यहाँ। सो अब ये क्लोज हुआ ना फंक्शन। सो अभी क्या मिस्टेक है? यहाँ सेमीकोलन नहीं आना, यहाँ कॉलन आना है। सो आप इसको अपने उसमें पीसी में एग्जीक्यूट करिएगा ना, तो इसका जो आउटपुट होगा ना, उसमें क्या हो जाएगा कि हमारे पास इंडेक्स भी साथ डिस्प्ले होगी और साथ नंबर भी डिस्प्ले होगा। तो इसका अब फ्लो देख लेते हैं कि सबसे पहले हमने नंबर क्या डिस्प्ले किया, 10 और 20। नंबर्स में क्या है, फोर ईच में हमने लिखा नंबर और इंडेक्स, मतलब ये हमारे ऐसा पैरामीटर्स हैं। फिर हमने एरो फंक्शन यूज किया। एरो फंक्शन क्या होता है कि ये हमारे पास रिड्यूस करता है फंक्शनैलिटी को। जैसे हमने ट्रेडिशनल फंक्शंस देखे थे, पहले हम फंक्शंस लिखते हैं, उसमें पैरामीटर्स लिखते हैं, देन हम फंक्शन के अंदर की बॉडी बनाते हैं, देन हम उसका क्या करते हैं, कंसोल लॉग रिटर्न करते हैं और फिर उसको कॉल करते हैं लास्ट पे, मतलब फंक्शन के बाद। तो एरो फंक्शन क्या होता है, एरो फंक्शन हम इसलिए यूज करते हैं कि हमारे पास एक तो फंक्शन का जो कीवर्ड है उसको रिमूव करता है, और जो हमारे पास पैरामीटर्स की नीड होती है उसको भी रिड्यूस करता है। सो जैसे ही आप इसकी बॉडी में जाएंगे तो कंसोल लॉग में क्या होगा, इंडेक्स प्रिंट होगा। इंडेक्स क्या है, ये डॉलर। और ब्रैकेट्स का क्या पर्पस है, ये हमारे पास कंकैटिनेशन को रिड्यूस करता है। और जो स्ट्रिंग हम जैसे हमने स्ट्रिंग के अंदर वेरिएबल स्टोर कराने होते हैं, तो उनको डिस्प्ले करता है, उनको यूज करता है। तो अब जैसे ही इंडेक्स यहाँ 0 होगी, 0 पे क्या है, 10, तो वो नंबर में क्या डिस्प्ले हो जाएगा, 10। फिर इस तरह उसके बाद जो इंडेक्स 1 है, इंडेक्स 1 पे क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो ये आप अपने पीसी में करिएगा, यहाँ पता नहीं क्या। एक्सक्यूज मी मैम, ये इंडेक्स के बाद कॉलन लगाएंगे तो ये इशू सॉल्व हो जाएगा? इंडेक्स के बाद कॉलन? जी जी। नो, हाँ, और ये जो कॉलन है ना, कर्ली ब्रैकेट ब्रेसेस के बाद, ये खत्म कर दी। ये वाला आप कह रही हैं? नहीं नहीं, इससे पीछे ये वाला, हाँ। इस तो अभी भी इसमें है एरर, तो आप इसको एक बार खुद चेक कर लीजिएगा। मैम मेरा तो सही लिखा गया है, मैंने इस वे से लिखा है पता तो नहीं, फिर मेरा तो शायद मेरे सही था। कंपाइलर का इशू हो, बट जो मैंने जी सेंटेक्स मैम। लिखा था पहले वो बिल्कुल एक्यूरेट था। तो शायद कंपाइलर का इशू सपोर्ट नहीं कर रहा हो। तो आप यस इसको मैम, हो अपने सकता है। पीसीस में चेक करिएगा तो ये हो जाएगा आराम से रन। शायद यहाँ का कोई कंपाइलर का इशू। तो ये हमने देखा फोर ईच लूप। फोर ईच लूप का ये पर्पस था, फोर ऑफ से, कि डिफरेंस ये था कि वहाँ इंडेक्स इंडेक्स नहीं डिस्प्ले हो रही थी साथ। बट हमने जैसे ही अरेज की इंडेक्स को डिस्प्ले कराना होता है, हम क्या यूज करते हैं, फोर ईच लूप का। अब फोर इन लूप क्या है, अगर हम इसको कमेंट आउट कर दें और फोर इन का यूज करें, हमने सबसे पहले लेट किया। अब ये जो फोर इन लूप है, ये क्या यूज होती है, ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज होती है। सबसे पहले हमने यूजर का एक ऑब्जेक्ट बनाया जिसमें हमने क्या स्टोर कराया, नेम इक्वल्स टू, क्या देते हैं, फसी। ये हमने क्या कह दिया, एक नेम डिक्लेयर कर दिया वेरिएबल को, फसी को। सो एक और हमने कह दिया एज, सपोज एज कर दी हमने 15। तो ये 15 हो गई, डबल कॉट्स। फिर इसके बाद हमने कॉलन सेमी कॉलन लगाया। फिर उसके बाद हमने क्या लगाया, फोर। फोर का लूप चलाया, लेट की इक्वल्स टू, हम इसमें कीज का यूज करते हैं, की वैल्यू पेयर का, ताकि वो हमारे पास
की के साथ उसकी वैल्यू भी डिस्प्ले कराए। तो ये हमने की इन वैल्यू यूजर। फिर उसके बाद हमने लूप की बॉडी चलाई। लूप की बॉडी में हमने क्या किया, कंसोल डॉट लॉग। कंसोल डॉट लॉग में हमने क्या लगाया, डॉलर करली करली ब्रेसेस की कॉलन और वंस अगेन डॉलर साइन। फिर उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ तक किसी को अगर कोई कंफ्यूजन है तो क्वेश्चन पूछ लें। अब हमने सबसे पहले फोर लूप चलाई, लेट की इन यूजर। फिर उसके बाद हमने कंसोल डॉट लॉग में एक डॉलर साइन यूज किया, की वैल्यू ली और डॉलर साइन ये आ गया। इसके बाद हमने किया एक और यूजर की और इसके बाद कॉलन। ये पहले आनी थी, कॉलन बाद में। सो ये इसका सिंटेक्स है, इसमें भी एरर है, आप चेक कर लीजिएगा, शायद मेरे कंपाइलर में कोई इशू है। तो जैसे ही आप इसको रन करेंगे तो उसके उसमें आपके पास क्या आ जाएगा, वो कॉल करेगा तो आपके पास की सबसे पहले क्या है, नेम आएगी। नेम में क्या है, स्टोर फंसी, तो आपके पास नेम के साथ की के साथ वैल्यू भी उसकी डिस्प्ले होगी। और उसके बाद क्या है, एज, एज की कॉल होगी, एज के बाद उसकी वैल्यू क्या है, 15, वो भी साथ डिस्प्ले हो जाएगी। सो ये इसका जो सिंटेक्स है वो ठीक है, बट आप अपने उसमें पीसीज में चेक करिएगा। तो अब ये कोई एरर दे रहा है मैम कंपाइलर। मैम आप जी इसे डबल कोट्स में लिख के देखें, कंसोल डॉट लॉग की जो ब्रैकेट है, डबल हम्म, कोट या सिंगल कोट में। नहीं एक्चुअली ये सिंटेक्स सही है, बट पहले मैंने एग्जीक्यूट किया है, मैं आपको दिखा देती हूँ, वो भी एग्जीक्यूट जो किया है मैंने पहले। तो उसमें कोई एरर आ रहा है सिंटेक्स में, ये देखें आप। इसमें जो हमने फोर इन लूप चलाया, लेट यूजर नेम अली लिखा, एज लिखी और ये कराची। फिर उसके बाद ये जो फोर लूप चलाया हमने, फोर की इन यूजर। सो ये, हाँ इसमें ये एक मिस्टेक आ रही है, हम क्या यूज यूज नहीं कर रहे, हम बाइस बैक टिक नहीं यूज करे। बैक टिक क्या होती है, शिफ्ट दबा के आप वन के साथ एक की है, उसको आप प्रेस करेंगे तो आपके पास बैक टिक यूज होगी, ये वाली, ये आपको नजर आ गई डॉलर से पहले वाली। तो ये हमारे पास क्या यूज होती है कि आप जो वेरिएबल की वैल्यू को अगर स्ट्रिंग में आप डिस्प्ले कराना चाह रहे हैं ना, तो वो ये उसके लिए यूज होती है। तो हमारे पास ये इशू आ रहा है, हमने वहां लगाई नहीं है इस सेंटेक्स में। सो अगर आप इसको आप एग्जीक्यूट करोगे तो ये हो जाएगा एग्जीक्यूट। ये बैक स्टिक का इशू आ रहा था, तो आप सभी इसको मस्त लगाइएगा। अब ये देखें, हमारे पास की थी, फर्स्ट की क्या थी, नेम थी, उसके अंदर क्या वैल्यू थी, क्या थी, यूजर, यूजर क्या था हमारे पास, अली। फिर हमारे पास नेक्स्ट की क्या थी, एज थी, और उसके अंदर यूजर क्या था, 25 था, यूजर जो की थी। फिर हमारे पास सिटी थी, उसके अंदर क्या आ रहा था, कराची आ रहा था। सो ये हमारे पास बैक स्टिक का इशू आ रहा है, था उस फंक्शन में, दोनों फंक्शंस में। तो आप ये चेक कर लीजिएगा, ऊपर वाले फंक्शन में भी आप चेक कर सकते हैं कि हमने वही अरे डिक्लेयर की थी, उसके अंदर जो हमने नंबर और इंडेक्स का एरो मेथड कॉल किया था। देन हमने यहाँ बैक स्टिक का इशू हमने पीछे भी वहाँ देखा। तो इस वजह से ये बैक स्टिक आपने जरूर लगानी है, इसकी वजह से आपका जो वेरिएबल स्ट्रिंग होगा वो वेरिएबल यूज कर सकता है। मतलब जो हमने वेरिएबल्स दिए हैं 10, 20, 30, वो ये यूज कर सकता है, तो ये बैक स्टिक का काम है। फिर इस ये साथ थे हमारे पास फ्लोज थे। उसके बाद हम देख लेते हैं, ये लूप्स हमने डिस्कस कर लिए, यहाँ एग्जांपल्स हैं फोर लूप की, वाइल लूप की, डू वाइल लूप की। इसके बाद हमने फंक्शंस देखने हैं। फंक्शंस क्या होते हैं कि एक ब्लॉक ऑफ कोड जो कि परफॉर्म करता है स्पेसिफिक टास्क को। सो फंक्शन की डिक्लेरेशन के कुछ स्टेप्स हैं। तो यहाँ अगर ये मैंने कोड लिखा हुआ है, अगर मैं यहाँ से समझा दूँ तो वैलिड है, समझा दूँ यहाँ से।
तो सबसे पहले क्या है, फंक्शन की डिक्लेरेशन होती है। फंक्शन क्या है, फंक्शन का कीवर्ड यूज होता है और हमने उसको क्या नेम दिया है, वेलकम का नेम दिया है। हमने वेलकम का एक फंक्शन बनाया जिसमें अगर ये स्मॉल ब्रैकेट्स हैं, इसके अंदर आप पैरामीटर्स लिखो। तो वो पैरामीटर्स क्या होते हैं, जैसे आप कोई डिश बना रहे हो तो उसके अंदर आप मल्टीपल इंग्रेडिएंट्स यूज कर रहे हो, तो वो इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, आपके पास पैरामीटर्स हैं। और जो आपके पास प्रोडक्ट निकलेगा वो क्या होगा, आपके आर्ग्यूमेंट्स होंगे। ये हमने इसमें कोई पैरामीटर्स नहीं दिए। फिर हमने उसकी बॉडी बनाई। बॉडी में हमने क्या लिखा, कंसोल डॉट लॉग लिखा और उसमें हमने क्या प्रिंट करा दिया, वेलकम टू बूट कैम्प। जैसे ही बॉडी एंड हुई और हमने उसके बाद वेलकम जो हमारा फंक्शन का नेम था उसको कॉल किया। तो ये क्या है, फंक्शन को कॉल करने के लिए जैसे हमने कॉल किया, हम इसको रन करेंगे तो हमारे पास क्या इसको कॉल करने पे क्या डिस्प्ले हो जाएगा, वेलकम टू बूट कैम्प। ये हमारे पास क्या होती है, फंक्शन की डिक्लेरेशन। फिर इसके बाद क्या होता है कि फंक्शन को अगर हम कोई पैरामीटर दे दें, पैरामीटर्स उस स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर कोई पैरामीटर्स दे दें, तो हमने ग्रीट का फंक्शन बनाया है जिसके अंदर हमने पैरामीटर दिया नेम। तो कंसोल डॉट लॉग किया, उसके बाद हमने कोटेशन में हेलो लिख दिया। हेलो क्या है, एक स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग क्या है और वो हमने किस स्ट्रिंग में लिखी है, मतलब डबल कोट्स में लिखी है, तो वो क्या होगी, ऑटोमेटिकली वो प्रिंट हो जाएगी। उसके बाद हमने क्या लिखा, प्लस नेम। तो अब ये नेम क्या है जो हमारे पास हम नेम लिखेंगे कॉल में, तो वो क्या हो गया, यहाँ डिस्प्ले होगा। जैसे ही हमने इसकी बॉडी एंड की और हमने लिखा ग्रीट फंक्शन, और जो हमारे पास नेम का पैरामीटर था उसके अंदर हमने क्या लिख दिया, अली लिख दिया सपोज। तो जैसे ही हमने लिखा, तो जब ये वापस जाएगा तो कंसोल लॉग में क्या होगा, हेलो तो ऑटोमेटिकली प्रिंट होगा ही होगा, बट क्या हो जाएगा, साथ अली भी प्रिंट हो जाएगा। सो अगर हम इसको यहाँ इसके इन आउटपुट में देखें, दोबारा एक बार रन कर लेते हैं। ये देखिए, सबसे पहले क्या आया, वेलकम टू बूट कैम्प जो हमारा था। फिर उसके बाद क्या आया, सेकंड जो हमने पैरामीटर्स के साथ देखा उसमें हेलो तो ऑटोमेटिकली प्रिंट हुआ, साथ हमने जो कॉल पे आर्ग्यूमेंट पास किया उसको क्या, वो भी साथ क्या हो गया, प्रिंट हो गया। तो पैरामीटर और आर्ग्यूमेंट में क्या फर्क है, पैरामीटर हमें जो फंक्शन की डेफिनेशन है उसमें हमें पैरामीटर्स जो हम वैल्यूज देते हैं वो क्या होती है, पैरामीटर्स होते हैं, मतलब जो भी नेम या एक्सेट्रा जो भी आप देना चाहें। उसके बाद जो हम फंक्शन के कॉल करने पे वैल्यू देते हैं उसको क्या कहते हैं, आर्ग्यूमेंट देते हैं। तो अब हम देखते हैं कि फंक्शन विद रिटर्न वैल्यू, रिटर्न जैसे हमने अगर दो नंबर्स लिए हैं, वेरिएबल्स लिए हैं ए और बी, दो हमारे पास पैरामीटर्स हो गए, हमने सेपरेट कैसे किया, एक मतलब कॉमा के थ्रू। फिर उसके बाद हमने जो बॉडी में रिटर्न किया ए प्लस बी, अब ए प्लस बी हमने सिर्फ रिटर्न लिख दिया। ये क्या करेगा, वो हमारे पास जब हम कॉल करेंगे तो हमारे पास कॉल करने पे जो भी इसकी वैल्यू होगी वो हमारे पास रिटर्न में सम हो जाएगी। तो जैसे ये बॉडी एंड हुई, हमने क्या किया, एक रिजल्ट का एक वेरिएबल बनाया जिसके अंदर हमने सम की दो वैल्यूज दी। सम को जो हमारे पास एक्चुअल फंक्शन था उसके नेम से हमने उसको क्या दिया, 5 और 10 दी। 5 ए को और बी को क्या दी, 10 दी। कंसोल लॉग में जैसे हम रिजल्ट को कॉल करेंगे तो वो रिजल्ट कहाँ जाएगा, फंक्शन में जाएगा, और फंक्शन में क्या हो जाएगा, 5 + 10 क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ये क्या है हमारे पास, रिटर्न फंक्शन कैसे रिटर्न वैल्यू करता है। हमने रिटर्न को कॉल किया तो हमारे पास वो फंक्शन जो है वो ऑटोमेटिकली कॉल हो गया। फिर इसके बाद ये है जो नॉर्मल एरो एरो फंक्शन और ट्रेडिशनल फंक्शंस थे, उसमें क्या फ़र्क होता था कि हमने फंक्शन का कीवर्ड यूज़ करना पड़ता था और हमें पैरामीटर्स देने पड़ते थे, ब्रैकेट यूज़ करनी पड़ती थी। रिटर्न का वर्ड यूज़ करना पड़ता था। ये ट्रेडिशनल वे है जिसमें हम दो वैल्यूज़ को सम कर रहे थे, मतलब पहले ए भी पैरामीटर देते थे, फंक्शन का कीवर्ड यूज़ करते थे, देन रिटर्न यूज़ करते थे, और जैसे ही हम उस ऐड को कॉल करते थे तो हमारे पास डिस्प्ले हो जाता था 30। अगर अब जो एरो फंक्शन है वो क्या करता है, फंक्शन के कीवर्ड को रिमूव करता है, ब्रैकेट्स की यूजलिटी को मतलब जो हम ब्रैकेट्स को बार बार यूज कर रहे होते थे उसको कम करता है। ये उसको कम करता है एरो फंक्शन। इस एरो फंक्शन में हम क्या यूज करते हैं, इक्वल का साइन, देन ग्रेटर ग्रेटर का साइन यूज करते हैं। अगर इसको एक्सप्लिसिट रिटर्न के लिए अगर हम देखें, सबसे पहले हमने क्या लिया, कॉन्स्ट लिया, और उसमें हमने क्या लिखा, मतलब एक वेरिएबल लिया जिसमें हमने ऐड एरो के नाम से एक
वेरिएबल बना दिया। उसमें हमने इनिशियल इन पैरामीटर्स कर दिए ए और बी। फिर हमने एक एरो मेथड मतलब एरो लगाया, उसकी बॉडी लगाई, उसमें हमने क्या लगाया, ए और प्लस बी कर दिया। अगर हम इसको एक्सप्लिसिट कॉल कर रहे हैं तो ये तब हम यूज करेंगे। अगर हम इम्प्लिसिट मतलब विद इन द फंक्शन यूज कर रहे हैं तो अब हम क्या करेंगे कि कांस्टेंट ऐड शॉर्ट ए बी करेंगे, और उसी जैसे ही हम एरो लगाएंगे उसके बाद हम डायरेक्ट रिटर्न की बजाय क्या लिख देंगे, ए प्लस बी लिख देंगे। वहां हम क्या कर रहे थे, पहले रिटर्न लिख लेते एक्सप्लिसिट रिटर्न के लिए, पहले हम रिटर्न लिख रहे थे, बट इम्प्लिसिट के लिए हम क्या करते हैं, डायरेक्ट रिटर्न की बजाय हम क्या लिख देते हैं, ए प्लस बी लिख देते हैं। उसमें हम कर्ली ब्रेसेस का यूज करते थे। कर्ली ब्रेसेस के बाद मतलब उसके अंदर बॉडी लिखते थे, और बॉडी के बाद हम क्या कर देते जो हमें प्रिंट कराना हो। जैसे हमने यहाँ कंसोल लॉग किया और फिर एरो में हमने अपने आर्ग्यूमेंट्स दिए, वो क्या थे, 15 और 25। तो जैसे ही ऐड एरो का फंक्शन कॉल हुआ वो रिटर्न पे गया और उसने वैल्यूज रिटर्न की 40। ये अगर इम्प्लिसिट में आप देख सकते हैं कि जैसे ही आपने ये एरो का फंक्शन लिखा, उसके बाद कंसोल लॉग डायरेक्ट है, आपको ब्रैकेट्स नहीं लगानी पड़ी, ना ही बॉडी बनानी पड़ी। तो ये इसका मेन पर्पस है। सो जैसे ही आपने ऐड शॉर्ट किया तो ऐड शॉर्ट का जो आपने फंक्शन ऊपर बनाया था वो कॉल हुआ, और उसमें 5 + 8 13 डिस्प्ले हो गया। सो इसके आउटपुट में भी आप देख सकते हैं कि यहाँ 15, पहले ऊपर वाले का 15 आ रहा है, देन 40, 30, इसका 30 आ रहा है, 40 और फिर इसका 13। अब हम आगे देखें तो पैरामीटर्स क्या हैं, कि एरो एरो फंक्शन को हम वन पैरामीटर्स के साथ भी देख सकते हैं। तो ये देखें, कांस्टेंट का हमने वेरिएबल बनाया, स्क्वायर स्क्वायर को हमने एक वेरिएबल की लिखा, इक्वल्स टू हमने एक्स लिख दिया। सो एक हमारा एक पैरामीटर है विदाउट ब्रैकेट। ट्रेडिशनल में हमें क्या था, हम अगर एक भी पैरामीटर लिख रहे हैं तो हमें उसके इर्द गिर्द स्मॉल ब्रैकेट लगानी पड़ रही है। बट एरो फंक्शन में ये क्या है कि हमें स्मॉल ब्रैकेट्स पैरामीटर के इर्द गिर्द, अगर वो सिंगल है तो हमें उसके इर्द गिर्द ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है। अगर इन शॉर्ट अगर डबल हो जाते हैं पैरामीटर जैसे ए बी तो हम ब्रैकेट लगाएंगे, बट इन एक होगा, एक के केस में हमें एरो की केस में नहीं लगाने की जरूरत। तो जैसे ही हम एरो करेंगे, एरो फंक्शन पे क्या हो जाएगा, एक्स क्रॉस एक्स मतलब मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, एक्स खुद से ही मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम कंसोल लॉग करेंगे तो स्क्वायर का जैसे ही फंक्शन कॉल होगा, उसको हमने आर्ग्यूमेंट क्या दिया, 6 दिया, वो कॉल हुआ। तो ये जैसे ही फंक्शन पे गया एरो फंक्शन पे, तो वो क्या हो जाएगा, 6 × 6 36। तो आउटपुट क्या है हमारे पास, 36 आ गया। सो इसके बाद क्या है, एरो फंक्शन विद दो पैरामीटर। अगर हम कोई पैरामीटर नहीं लेते, जैसे कांस्टेंट से हेलो इक्वल्स टू ब्रैकेट लगा देते हैं और कंसोल डॉट लॉग कर लेते हैं, तो हमारे पास हेलो डिस्प्ले होगा। मतलब अगर हमने इसमें कोई पैरामीटर दिया ही नहीं है, विद नो पैरामीटर, तो हमने एरो एरो फंक्शन लिखा, उसके बाद कंसोल डॉट लॉग लॉग लिखा, और हमारे पास क्या हो गया, हेलो डिस्प्ले होगा। और जैसे अगर हम से हेलो को कॉल करेंगे तो से हेलो क्या था, हमारे पास एरो फंक्शन था, एरो फंक्शन कॉल हुआ तो उसमें क्या हमारे पास डिस्प्ले होगा, हेलो डिस्प्ले हो गया। इसके बाद हमारे पास डिफॉल्ट पैरामीटर्स हैं। डिफॉल्ट पैरामीटर्स क्या होते हैं, जैसे फंक्शन को हमने एक सपोज किया मल्टीप्लाई का फंक्शन बनाया जिसमें हमने ए को क्या दिया, 1 दिया, और बी को क्या दिया, 1 दिया। सो इसके रिटर्न में क्या आ रहा है, ए क्रॉस बी मतलब 1 × 1। तो अगर जैसे ही हम फंक्शन से बाहर निकले तो कंसोल डॉट लॉग, अगर हम मल्टीप्लाई 5 कर रहे हैं, मतलब इसके पैरामीटर्स को क्या दे रहे हैं, 5 दे रहे हैं, तो बाय डिफॉल्ट यहाँ एक्चुअल क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, बट बाय डिफॉल्ट क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, क्योंकि हमने उसको वैल्यू 5 दी है। इस तरह कंसोल डॉट लॉग। मेरा जी। एक्सक्यूज मी मैम। यस। मैम 11 बज गए हैं। बस ये एंड आप हो गया वाइंड है। अप कर लें। हाँ जी, ये एंड हो गया, तो ये आप वाइंड अप डिफॉल्ट। कर लें। जी, बाय ओके। बाय डिफॉल्ट क्या वैल्यू आ गई, यहाँ 5 आ गई एक्चुअल। और यहाँ जब हमने उसको मल्टीप्लाई नो पैरामीटर दिया तो दो पैरामीटर में क्या हो जाएगा, जो हमारे पास एक्चुअल है 1 a × b, वो क्या थी, 1 × 1 1 आ गई, तो वो 1 आ गई। बट अगर हम कोई वैल्यू दे देते हैं तो बाय डिफॉल्ट वो डिस्प्ले हो जाती है। सो ये हमारे पास फंक्शंस हैं। इसकी जो पीडीएफ है वो वहाँ जो हमारा शेड्यूल है उस पर डिस्प्ले हो जाएगी, उसके लिंक पे। तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ ले। जब आप इसका जो कोड है ना वो भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। सो जब आप ये करें तो ये इसका
इसका मस्त प्रैक्टिस करेगा, कोड की आपको कोड भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। हेलो मैम, आई हैव अ क्वेश्चन। यस, पूछें। मैम, क्या ये मीटिंग ज्वाइन करने से पहले कोई अटेंडेंस वगैरह भी लगानी पड़ती है? क्योंकि मैं नहीं ऐसे ही ज्वाइन अटेंड करती हूँ। नहीं, ज्वाइन आप कर लेते हैं तो अटेंडेंस, अगर आपने फर्स्ट टाइम किया है तो आपका नेम लिखा जाएगा, वरना अटेंडेंस के लिए हम स्क्रीनशॉट ले लेते हैं ड्यूरिंग द मीटिंग। ओके मैम, तो श्योर। जो मॉडरेटर हैं वो अटेंडेंस मार्क कर लेते हैं ड्यूरिंग द मीटिंग। ओके मैम। और किसी का कोई कोई क्वेश्चन है तो ये जो आपके पास कोड है, ये आपको वहाँ शेड्यूल जो है हमारा शेड्यूल शीट उस पे डिस्प्ले हो जाएगा डॉक्यूमेंट में, आप वहाँ जाके ले सकते हैं ओके मैम। प्रैक्टिस के लिए। और कल से इंशाल्लाह हम जो अपनी पुरानी सीवी प्रोफाइल थी उस पे जावास्क्रिप्ट अप्लाई करना देखेंगे। किसी और का कोई क्वेश्चन है? मैम क्या हम इसमें जैप यूज करेंगे? जी, आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही। मैंने पूछा है क्या हम इसमें जैप यूज करेंगे या कौन सा लोकल सर्वर इस्तेमाल करेंगे हम? अ, अभी एक्चुअली हम बेसिक टॉपिक्स पढ़ रहे हैं, कल से इंशाल्लाह हम जब स्टार्ट करेंगे तो जो आपका पिछले प्रोजेक्ट थे HTML और CSS में, उसमें आप जावास्क्रिप्ट की फंक्शनैलिटी ऐड करेंगे। तो अभी मेन जो टॉपिक है वो अभी फिलहाल हम वही कवर करें, तो कल से इंशाल्लाह देखेंगे। जी ठीक है। किसी और का कोई क्वेश्चन? ईमान, आपने अटेंडेंस ले ली है? जी जी, अटेंडेंस हो गई है। फिर मेरे ख्याल से मीटिंग एंड करते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? होस्ट ईमान, मिस ईमान, आप होस्ट हैं, आप मीटिंग एंड कर दें।